राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। राखी का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। भाई बहन के प्यार का पर्व आ रहा है। उनके नोक झोंक की का पर्व आ रहा है। तो मिठाइयों का और लेन देन का, मतलब प्यार का लेन देन। तो ये रक्षाबंधन जिसका इंतज़ार साल भर रहता है, वो पर्व आ रहा है। राखी का त्यौहार है। जो राखियाँ कभी सरहद पार तक भी जाती हैं तो कई बार बहनें अपने घर लेकर के आ जाती हैं, अपनी दहलीज पर लेके आती हैं ससुराल से, इसी इंतज़ार में कि हम हमारे पीहर जा रहे हैं, हमारे भाइयों के पास जा रहे हैं। एक छोटा सा रेशम का धागा और भाई बहन का अटूट बंधन आपस में बांध जाता है। और ये भाई बहन का त्यौहार जो एक रेशमी धागे से, एक कच्चे धागे से बंधा होता है, सबसे अटूट बंधन होता है। ये प्रेम का अटूट बंधन होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, रक्षा का वचन लेती हैं। आजकल तो भाई भी राखी बांधने लगे हैं अपनी बहनों को कि हमारी बहन ही हमारी रक्षा कर रही है। बहुत जगह ये देखने में भी आता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आता है श्रावण मास की अंतिम दिन पूर्णिमा को, जिस दिन चाँद खिलता है, बहनें राखियाँ लेकर आती हैं, भाई भी भाई बहनों का इंतज़ार करते हैं। और इस दिन बहनों को भी इंतज़ार रहता है तो भाइयों को भी इंतज़ार रहता है राखी का और एक प्यार का, दोनों का एक जो अटूट बंधन है उसका, और मिठाई का, हर चीज़ का इंतज़ार रहता ही है। और बहनें जो इंतज़ार करती हैं, राखी बांधने के लिए इंतज़ार करती हैं, वो ये पर्व आ रहा है इस बार 22 अगस्त 2021 रविवार को। तो इस दिन तो कोई बहाना चल ही नहीं सकता, रविवार है। वैसे भी रक्षाबंधन पर अवकाश रहता है, फिर भी और दिनों में आता है तो कई लोग बहाना भी बना देते हैं। वैसे बनाते नहीं हैं, लेकिन सब इंतज़ार करेंगे क्योंकि पूरे दिन मस्ती मस्ती और मस्ती। इस बार रक्षाबंधन पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शोभन योग बन रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र बन रहा है जो कि धनदायी होता है। अब आपको ये बता दूं, जो शोभन योग रहेगा वो सुबह 6:15 से लेकर के 10:30 बजे 10:34 तक रहेगा। और जो धनिष्ठा योग है वो शाम को 7:40 तक रहेगा। इस योग में इस दिन आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारक और फलदायी रहेगा। इस दिन इतने अच्छे योग बन रहे हैं, पूर्णिमा तिथि है, तो आपको देवताओं का भी पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। उनके लिए भी एक थाली भोजन की बनाकर, जो भी आप भोजन बना रहे हैं वो निकाल कर किसी गरीब को या ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए। अब इसमें एक ये भी है कि जैसे आजकल छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब भाई बहन आपस में राखी बांधे हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी के भाई नहीं है, किसी के बहन नहीं है, तो अपने घर पर जो पंडित जी आते हैं, पुजारी जी आते हैं, पुरोहित जी आते हैं, उनसे भी अपन राखी बंधवा सकते हैं। या आप जिस किसी को भी अपना भाई जैसा मानते हैं या कोई बहन जैसा मानता है, तो उनसे भी आप राखी बंधवा सकते हैं। ये तो रक्षाबंधन है, तो एक दूसरे की रक्षा का वचन मिलता है, अपने को वचन देना होता है। और तो क्या। और आप गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए गुरु से भी राखी बंधवा सकते हैं या गुरु के भी राखी बांध सकते हैं। तो इस गुरु शिष्य की परंपरा को भी निर्वाह कर सकते हैं और इससे भी एक अच्छा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस दिन क्या है कि बहुत से लोग, जैसे पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाकर स्नान वगैरह करते हैं, तो उससे भी बहुत पुण्य लाभ मिलता है और वहीं पर राखी का त्यौहार भी वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सावन पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 21 अगस्त 2021 को शाम को 7 बजे से ही हो जाएगा। और सावन पूर्णिमा तिथि का जो समापन होगा ना, वो 22 अगस्त को शाम को 5:31
के बाद में होगा। तो इसलिए ये पूरे दिन, एक दिन पहले ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इस दिन आप पूरे दिन सुबह 6:15 बजे से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 6:15 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शुभ है, फलदायी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुहूर्त जो है वो दोपहर में 1:42 से 1:42 से और 4:18 तक, मतलब 4:18 तक का जो दोपहर का मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और अशुभ कही जाने वाली जो बात है कि इस बार शनि देव की बहन भद्रा, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये एकदम शुभ और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। अब ये पूरा दिन अच्छे से है, परम कल्याणकारी है। तो इस दिन बहनें कुछ अपने भाइयों के लिए छोटे छोटे उपाय कर सकती हैं, कि जो मैं कुछ बता सकती हूँ आपको, कुछ मैं जानकारी लेके आई हूँ। तो ये बहनें जब भाई के घर जा रही हैं तो उनके घर में घुसने से पहले एक छोटा सा उपाय कर सकती हैं, ये मैं आपको बताऊँ। रक्षाबंधन कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में कोई निश्चित कथा तो है नहीं, लेकिन भविष्य पुराण में एक कथा बताई गई है। वो इस प्रकार है कि सबसे पहले देवराज इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए एक रक्षा सूत्र बांधा था। जो ये रक्षा सूत्र बांधा था वो एक मंत्र से सिद्ध किया था, और फिर इस युद्ध में देवराज इंद्र विजयी भी हुए थे। जब देवताओं को देवासुर संग्राम में देवताओं को और राजा इंद्र को पराजित होना पड़ा, तो दुखी होकर के वो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके पास राय लेने के लिए गए थे। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और न मैं यहाँ से जा सकता हूँ, परंतु मेरी लगातार हार भी हो रही है और मुझे पर युद्ध करना भी अनिवार्य है। तब ये इंद्राणी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि कल मैं आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करूँगी, क्योंकि कल श्रावण की पूर्णिमा है, तो आप इसे किसी भी पुरोहितों से या ब्राह्मणों से बंधवा लेना। फिर वो जो रक्षा सूत्र इंद्राणी ने तैयार किया था, तो देवराज इंद्र ने इंद्राणी से ही बंधवा लिया और फिर देवराज इंद्र की विजय हुई। और दूसरी कथा ये भी आती है कि जब शिशुपाल से युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपने आंचल की साड़ी में से एक चीर फाड़ करके उनकी उंगली पर बांध दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि तुम्हारे एक एक सूत का मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और फिर उसके बाद की जो कथा है वो तो आप सभी जानते ही हैं कि जब श्री द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने एक एक सूत का अपना फर्ज निभाया, उनकी रक्षा करी थी। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी कहा था कि ये रक्षा का पर्व है, तो ये रक्षा का पर्व अपनी पूरी सेना के साथ मनाओ, जिससे तुम्हारी सेना की भी रक्षा होगी और तुम्हारी भी रक्षा होगी और तुम्हें विजय प्राप्त होगी। तो युधिष्ठिर ने भी अपनी पूरी सेना के साथ रक्षा का पर्व मनाया था। अभी जो भगवान श्री कृष्ण के बाद की जो कथा आती है कि राजपूत राज्यों में महारानी जो कर्णावती थी, उन्होंने अपने जब देश में युद्ध हो रहा था तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं उसको भाई बना करके उनसे अपनी देश की रक्षा की बात करी थी, और हुमायूं ने उस राखी की लाज रखते हुए कर्णावती के वचन का पालन किया था और उनके देश की रक्षा करी थी। तो इस तरीके से हम देखें तो ये रक्षा का पर्व है, रक्षा बंधन है, रक्षा का सूत्र बांधा जाता है। तो जो भी इस नियम को निभाए वो राखी केवल भाई बहनों का ही त्यौहार नहीं है, ये रक्षा का पर्व है। राखी आजकल बहुत तरह तरह की राखियाँ आ रही हैं, चांदी की, सोने की, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अटपटी सी राखियाँ आती हैं, छोटे बच्चों के कार्टून वाली राखियाँ आती हैं जिसमें हल्क टाइप के या डरावने
तो आप इस तरह की राखियाँ लाने से बचें। जहाँ तक संभव हो मोली वाली ही राखी लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अब इस राखी का त्यौहार आरंभ कैसे करना है। जैसे हमेशा उठते हैं किसी भी त्यौहार पर तो जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, नहा धो करके पूजा पाठ करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। पितृतिथि है तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते ओम पितृभ्य नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करें। और ये सब करने के बाद में राखी का पर्व है तो अपने घर में जो भी अपने भगवान जी हैं एक रेशम की डोरी उनको भी चढ़ाएं। रेशम की डोरी है, मोली है, जो भी है उनको भी ज़रूर अर्पित करें। सावन माह की पूर्णिमा होती है तो इस दिन लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। अब आपको एक जो छोटा उपाय मैं बताने वाली थी वो ये है कि एक लाल छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा लेकर के उसमें थोड़ी सी सरसों है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा रोली मोली चावल है, एक छोटा सा कोई सिक्का है कोई भी, और थोड़ी सी घास है, दूब जो होती है ना वो, ये सब लेकर के उसको मोली से बांध लीजिए और एक राखी जैसी बना लीजिए। तो जब भी आप अपने भाई के घर जा रहे हैं फिर उसकी अपनी थाली जो सजा रही हैं, पूजा की थाली जिसमें राखी रखते हैं, मिठाई रखते हैं, दीपक रखते हैं, रोली मोली चावल रखते हैं, राखियाँ और नारियल रखते हैं, तो उसमें उसी को रख के पहले सबसे पहले उसकी पूजा कर लीजिए और फिर वो जाकर के अपने भाई के दरवाजे पर बांध दीजिए। अगर भाई के दरवाजे पर नहीं बांध सकती हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही उस अपने भाई की रक्षा मतलब उसकी कलाई पे बांध दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रक्षा सूत्र तैयार हो जाता है जो इंद्राणी ने इंद्र के लिए क्या था। आपके भाई के घर के कलेश दूर हो जाएंगे, आपके भाई की उन्नति होगी, या जो भी मतलब परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। अब आपको जब राखी बांधेंगी अपने भाई की तो भाई का मुंह पूरब की तरफ हो और आपका मुंह पश्चिम की तरफ हो। अपने भाई के तिलक करते हुए दाहिने हाथ पर राखी बांधनी चाहिए और राखी बांध करके उसका मुंह मीठा कराएं। फिर उसको नारियल दे दें जो उसकी गोद में रख दें। और तिलक करते समय, राखी बांधते समय आपको क्या करना है, एक छोटा सा श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना है कि येन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबलय तेन त्वमा मनुबद्धिनामि रक्षे माँ चले मांचलः। तो ये एक छोटा सा मंत्र बोलते हुए आप सुनते हुए, मतलब मेरे वीडियो को चला कर के सुनते हुए बोलते हुए आप साथ साथ में अपने भाई की राखी बांधेंगे तो उनकी हर तरफ से चारों दिशाओं से रक्षा होगी और उनको लक्ष्मी जी की कृपा होगी, दुर्गा माँ की कृपा होगी, सरस्वती जी की कृपा होगी। अगर ये तीनों शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं तो सब तरफ से कृपा ही कृपा होगी। तो आपने मंत्र सुना होगा, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि येन बंधो बलि राजा दान वेद्रो महाबल तेन त्वमां मनु बद्धनामि रक्षे माम चलम मांचलम। तो ये बोलेंगे तो उसकी रक्षा ही होगी। जिस प्रकार से बलि राजा को बांधा गया था, दानवेंद्र वो दानी थे, इस प्रकार से आपको इसका मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आपको लगता है कि आपके भाई के ग्रह खराब चल रहे हैं तो 9 ग्रह की शांति के लिए और उनकी ग्रह शांति के लिए आप ये बोल सकते हैं एक मंत्र। और मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवश्च सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। प्रकार करते हुए अपने भाई की लंबी उम्र की और रक्षा की कामना करते हुए बहनें राखी बांधें। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो मन में ही ये कामना कर लें कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो, उसकी चारों दिशाओं से, आकाश पाताल से, सभी तरफ से देवी देवताएं मेरे भाई की रक्षा करें। और ये राखी बंधने के बाद में एक दूसरे को, जो भाई हैं अपनी बहनों के लिए शुभ सोचें और बहनें जो अपने भाइयों को खूब भरपूर आशीर्वाद दें। और उसके बाद में दोनों भाई बहन अपने घर में बड़े हैं उन सब का आशीर्वाद लें। और इस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व सभी प्रेम से मनाएं। इन सब के बाद में सारे काम करने के बाद, रक्षाबंधन मनाने के बाद, अगर आपके पास समय है, धन है
तो आप गरीबों को अन्न है, धन है, वस्त्र है, खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी जो भी सामर्थ्य है, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि तिथि है, पितृतिथि है, पूर्णिमा तिथि है, तो दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो हम इस जन्म में दान करेंगे वो हमें इस जन्म में भी कई बार मिल जाता है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को आजमाया है और अगले जन्म में तो निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना है भूल गई थी कि जो अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी अपने पास वाहन है, उसको रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। क्योंकि वो हम जब कहीं भी जा रहे हैं तो दुर्घटना की जैसे आशंका वगैरह होती है तो वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि वो रक्षा सूत्र बंधा होता है ना, तो वो हमारी रक्षा करता है। तो जो ये रक्षाबंधन का पर्व है, बहुत सात्विकता से, बहुत प्रेम से, अच्छे से मनाइए। तो राधे राधे जी। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो है तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर जानकारी मैंने दी है तो वो लाभदायक होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। राधे राधे जी, राधे राधे जी। भगवान भोले शंकर, भोलेनाथ, माता